हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम टच करेंगे पिट बॉल को एक इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड, इलेक्ट्रीफाइड समझ रहे हैं ना, मतलब जिसमें चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है, एक चार्ज प्लास्टिक रॉड से अगर हम उसको टच करेंगे तो कुछ नेगेटिव चार्ज है वो रॉड पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पिट बॉल पे, है ना, जो हमारी बॉल थी उस पर वो भी चार्ज हो जाएगी। तो अगर उस पर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, अब क्या हो गया, हमारी पिट बॉल थी वो भी चार्ज हो गई, किसकी वजह से, कांटेक्ट की वजह से। तो ये क्या हो गया, चार्ज बाई कांटेक्ट। ये चार्जिंग के तरीके बता रहे हैं किस किस तरीके से एक बॉडी चार्ज हो सकती है। पहला तो डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके, फिर इट इज़ दैन रिपेल्ड बाई द प्लास्टिक बॉडी। क्यों, अब वो रिपेल क्यों करने लगेगी, क्यों भाई, क्योंकि आप जो थे उस पर टच करोगे तो उस पर सेम चार्ज ही तो ट्रांसफ़र होगा। अब जब तुम दोनों पे सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, बट वो ग्लास रॉड के थ्रू अट्रैक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि ग्लास रॉड के उसके अपोजिट चार्ज होगा ग्लास रॉड पे, क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज है। हाउएवर जो इलेक्ट्रीफाइड रॉड है वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को मतलब क्यों अट्रैक्ट कर रही है, ये क्वेश्चन है जो स्टिल हमारा अनआंसर है। मतलब इसका अभी भी हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि हमारा जो इलेक्ट्रीफाइड रॉड है वो लाइटर ऑब्जेक्ट को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। तो पहला पॉइंट है, हम दो मेटल के स्पीयर ए एंड बी, ठीक है, सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, जो कि जिनको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड, मतलब इनके ऊपर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, ये इंसुलेटर्स हैं। अब उन दोनों मेटल स्पीयर को आपस में चिपका के रख दिया, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है, हमने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड एक स्पीयर के पास लेके आए हम, ठीक है, हमने क्या किया, फिर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, जैसे ये यहाँ पे फिगर नंबर बी में देखिए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी ये। तो उस बॉल में, क्योंकि बॉल न्यूट्रल है फिलहाल, तो इस बॉल में जितना ही नेगेटिव चार्ज होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर एक साइड में चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जितना भी एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है वो स्पीयर बी पर चला जाएगा, क्योंकि स्पीयर बी कांटेक्ट में है ना, तो इधर से तो उधर चार्ज ट्रांसफ़र होएगा ही। नेगेटिव चार्ज उस रॉड के साइड चला गया तो पॉजिटिव वाला बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोनों तरीके के चार्जेस हैं वो मेटल स्पीयर में बाउंडेड है और मतलब बाहर नहीं निकल सकते। तो जो लेफ़्ट सरफेस है स्पेयर ए वाला, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और जो राइट सरफेस है उसके पास पॉजिटिव चार्ज अच्छे खासे अमाउंट में है। तो नॉट फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेयर हैव एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज लेफ्ट सरफेस पे बढ़ता जाएगा तो वो क्या करेगा, वो आपस में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा दोनों में, तो उसमें क्या होगा कि जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये है इंडक्शन की प्रोसेस, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड हम लेके आए, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज सारा इसमें ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एक नेगेटिवली चार्ज हो गई, मतलब दोनों चार्ज हो गई ना आराम से। तो ये हो गया इंडक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब हमने इसमें चार्ज किया इंडक्शन से। अब उन दोनों स्फीयर को सेपरेट कर दो, सेपरेट कर देंगे तो एक में आ गया नेगेटिव चार्ज, एक में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब सेपरेट क्यों किया, ताकि चार्जेस का फिर से ट्रांसफ़र ना हो पाए। अब रॉड को रिमूव कर दो, रॉड रिमूव हो गई, उसका काम हो गया ख़त्म। जो स्पेयर्स पर चार्जेस था वो आपस में एक रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होके जो फिगर नंबर ई और डी है वह वैसा दिखेगा आप लोगों को। इस प्रोसेस में जो मेटल स्पेयर्स थे उनके पास इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड थी उसने अपना कोई चार्ज नहीं खोया, उसका बस यूज़ किया गया था इनको चार्ज करने के लिए, ठीक है, उसको बस पास लाया गया और बस उसको हटा दिया गया। उसका कोई वो नहीं था, वो एज अ कैटलिस्ट काम किया, मतलब रिएक्शन करवा के चली गई। जब इलेक्ट्रीफाइड रॉड थी उसको लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास लाया जाएगा, एक सिमिलर इफेक्ट होगा। जो रॉड था, समझ रहे हैं ना आप क्या हो रहा है, जो रॉड था जिसके पास अपोजिट चार्ज है, अगर उसके पास आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो उस पर भी क्या होगा कि चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, है ना। ये कब होगा, जब जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो एक कंडक्टर ना हो। तो ये मैकेनिज्म है, ये कैसे हो रहा है, ये एक्सप्लेन किया जाएगा सेक्शन 1.10 में,
और 2.10 में। जो सेंटर है दोनों तरीके के चार्जेस के वो स्लाइटली सेपरेट हैं और हम ये जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है और सिमिलर चार्ज रिपेल करता है। हाउएवर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चार्जेस के डिस्टेंस के बीच पर डिपेंड करता है और इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो पेपर या जो भी हमारा है वो सब अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स बड़ी हो जाती है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। ये हमारे पास है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टी। हमने ये देखा है कि यहाँ दो तरीके के चार्जेस हैं, ठीक है ना। उनका नाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमने उनके इफ़ेक्ट्स को देखा कि कैसे उनके इफ़ेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल हो जाते हैं। अब हम डिस्क्राइब करेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अगर जो साइज़ है चार्ज बॉडी का वो बहुत ज़्यादा छोटा हो एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब जितनी उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा उनके बीच की, दो चार्ज बॉडीज़ हैं उनके बीच की, और वो खुद बहुत छोटी छोटी सी हो, तो हम उनको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज होगा। हमारा एक तरीके से हमारी मरकरी और हमारे यूरेनस ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह है। जबकि क्या मरकरी छोटी है, क्या वो पॉइंट चार्ज है? नहीं भाई। क्या यूरेनस छोटा है? नहीं सॉरी, हमारे अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा है। बट क्या है कि उनका जो भी साइज़ है ना वो उनकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटा है, तो उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो जो चार्ज कंटेंट है बॉडी के ऊपर उसको एज्यूम किया जाएगा कि वो एक पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है। मतलब जो पॉइंट चार्ज होता है ना, पॉइंट चार्ज में हम ये मानते हैं कि उसका जो पूरा मास है वो एक पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है, उसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हम अभी तक नहीं जानते हैं, हमारा जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन नहीं मिली है चार्ज की, हम सिर्फ उसको अगले सेक्शन में देखेंगे। अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, जो हम एज्यूम कर रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग हम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर एक सिस्टम है उसके बाद दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 हो गया, Q2, हम उसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है, अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उनको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपली, Q1 प्लस Q2। कोई नेगेटिव चार्ज है तो Q1 प्लस Q2 Q3, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब उनकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, बिल्कुल बास की तरह उनको। अगर आपको चार्जेस को ऐड करना है, कोई वेक्टर एडिशन नहीं लगाना है, आपको सिंपली अलजेब्रिक एडिशन करना है उनका और ऐड हो जाएंगे वो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके सिस्टम में 5 तरीके के चार्जेस हैं, +1 +2 -3 +4 -5, तो अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है सिस्टम का तो सिंपली इन सबको प्लस कर देंगे। 1 +2 -3 +4 -5 इज इक्वल्स टू -1। तो -1 क्या हो जाएगा, उस पूरे सिस्टम का चार्ज हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज इज़ कंजर्व्ड मतलब ना ही वो क्रिएट हो रहा है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हमने ऑलरेडी हिंट दे दी इस फैक्ट की, जब एक बॉडी चार्ज होगी रबिंग के थ्रू तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। कोई भी नया चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। एक पिक्चर है पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक चार्ज के, वो हमें ये समझने का या फिर ये आइडिया देता है कि जो चार्ज है वो कंजर्व है। कंजर्वेशन चार्ज का ये आइडिया देता है ये रबिंग वाला। जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो जो एक बॉडी गेन करती है दूसरी बॉडी कुछ लूज़ करती है, तभी वो दोनों चार्ज हो जाती हैं, क्योंकि दोनों में अनबैलेंसिंग हो जाती है चार्जेस की और वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जहाँ बहुत सारे चार्ज बॉडीज़ हैं, आइसोलेटेड मतलब बहुत बड़ा सिस्टम जहाँ बहुत सारी चार्ज बॉडीज़ हैं, तो उन बॉडीज़ के बीच इंटरेक्शन तो होगा, चार्जेस जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये देखा जाएगा अगर बहुत सारे चार्जेस हैं ना बहुत बड़े सिस्टम में, तो हमें ये क्या पाया कि जो टोटल चार्ज होगा उस आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी हवा में नहीं बोल दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश किया गया है कि हमारा चार्ज कंजर्व रहता है, ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। चार्ज को डिस्ट्रॉय करना या बनाना पॉसिबल ही नहीं है, आप किसी चार्ज को नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। वो बॉडी में जितना है उतना है। कभी कभी क्या होता है, नेचर चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट करता है, जैसे कि एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, ठीक है। तो दो चार्ज पार्टिकल्स हमारे प्रोड्यूस हो गए। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो जो क्रिएटेड है उनके पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। ये नेचर के थ्रू बनाया गया चार्ज है, इंसान नहीं बना सकता चार्ज को। तो टोटल चार्ज जो हो गया
वो क्रिएशन के पहले और क्रिएशन के बाद वो कितना हो गया, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बन के बनता है। वो दोनों आपस में चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस। बट अगर न्यूट्रॉन को देखें तो वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।